अक्सर श्राद्ध पक्ष में 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाना हो तो ब्राह्मण नहीं मिल पाते। तो ऐसे में जहाँ पर ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बटुक ब्राह्मण कहा जाता है, वहाँ जाकर आप खाना खिला सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि ब्राह्मण भोजन कराते समय क्या क्या ध्यान रखें और उसका क्या क्या फल मिलता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके अंदर आप 2200 मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, पितर पक्ष में कई कर्मों में से एक कर्म ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मणों द्वारा किया गया भोजन सीधा पितरों तक पहुंचता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बिना ब्राह्मण भोज के पितर भोजन नहीं करते और शाप देकर लौट जाते हैं। श्राद्ध के दौरान किसी ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करने से लेकर भोजन कराकर विदा करने को लेकर भी कुछ नियम है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पितर पक्ष में यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराने जा रहे हैं तो आपको हमेशा धर्म कर्म का पालन करने वाले योग्य ब्राह्मण को ही भोजन पर आमंत्रण करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को भोजन के लिए आदर के साथ आमंत्रित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले ये जरूर पूछ लें कि वे कहीं और जाकर तो भोजन नहीं करने वाले हैं। एक ही दिन एक से ज्यादा घरों में भोजन करना सही नहीं माना जाता। ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में बिठाएं, क्योंकि दक्षिण में पितरों का वास होता है। हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प कराएं। कुत्ते, गाय, कौए, चींटी और देवता को भोजन कराने के बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कुत्ते और कौए का भोजन कुत्ते और कौए को ही खिलाएं। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। दक्षिण को पितरों की दिशा माना गया है। मान्यता है कि पितर पक्ष में पितर इसी दिशा से पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में ब्राह्मण को भोजन हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कराना चाहिए। श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन के लिए दोपहर के लिए ही आमंत्रित करें, क्योंकि सुबह और शाम देव कार्यों के लिए है और दोपहर का समय पितरों का माना जाता है। भोजन के लिए ब्राह्मण को रेशमी, ऊनी, लकड़ी, कुश जैसे आसन पर बिठाएं। लोहे के आसन पर ब्राह्मणों को कभी न बिठाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए तांबे, पीतल, चांदी, कांसे आदि के बर्तन प्रयोग करने चाहिए या फिर पत्तल में भोजन परोसे। ब्राह्मणों का भोजन भी इन्हीं बर्तनों में बनाना चाहिए। भूलकर भी लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करें, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। मिट्टी के बर्तन का उपयोग बिल्कुल न करें। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य अक्षय होता है। भोजन दोनों हाथों से परोसें। एक हाथ से परोसा भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराते समय मौन रूप धारण करना चाहिए। कभी भी ब्राह्मणों से ये न पूछें कि भोजन कैसा है, ताकि भोजन करते समय पितरों को कोई समस्या न हो। वहीं ब्राह्मणों को भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो इशारों में बता सकते हैं। मान्यता है कि बोलने से पितरों को भोजन नहीं पहुंचता है। ब्राह्मण के लिए भोजन को पवित्रता और शुद्धता से बनाना चाहिए। उसमें भूलकर भी लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, प्याज, लहसुन, काले सरसों की पत्ती न पकाएं। बासी, अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। श्राद्ध का भोजन बहुत ही सात्विक और मन को शांत कर देने वाला होना चाहिए। पितरों के लिए उनकी पसंद का भोजन और एक चीज उड़द की दाल की बनाई जाती है। मान्यता है कि जब आप अपने पितरों की रुचि के अनुसार भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिलाते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खीर होती है। श्राद्ध में पूरी और खीर पितरों के लिए खास तौर पर बनाई जाती है। भोजन में गंगाजल, दूध, शहद, कुश और तिल सबसे ज्यादा जरूरी है। तिल होने से उसका फल अक्षय होता है। कहा जाता है कि तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इसलिए खाने में तिल का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मणों की वैसे ही सेवा करें जैसे आप अपने पितरों की करना चाहते हैं। श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को भोजन कराते समय भूलकर भी उसे करवाए जाने वाले भोजन या फिर उन्हें दिए जाने वाले दान का अभिमान न करें। पितर पक्ष में ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन करवाने के बाद उसे जाते समय अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा देकर आशीर्वाद जरूर लें। किसी भी प्रकार की जाने अनजाने की गई भूल या फिर कमी के लिए माफी मांग लें। ब्राह्मणों को कपड़े, अनाज और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को द्वार तक छोड़ें। ब्राह्मणों के साथ पितरों की भी विदाई होती है। पितर पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही घर के सदस्यों को प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के बाद स्वयं और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध में कोई भिक्षा मांगे तो आदर से उसे भोजन कराएं। श्राद्ध के दिन दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर श्राद्ध से तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों,
ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं एक